हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो 500 और 1000 रुपए के नोट पे बैन लगा है, इसका क्या प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 8 नवंबर की रात को प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो तत्काल प्रभाव से ही इलीगल हो गए हैं, मतलब उनसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ के आने के बाद बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सचमुच में ऐसा होने वाला है या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, या जो घोषणा की थी उसमें कहा था कि ऐसा डिसीजन लिया गया है ताकि ब्लैक मनी और करप्शन से लड़ा जा सके और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी ये जंग साबित होगा। तो अपने आप में देखा जाए तो बहुत बोल्ड कदम है, मतलब बहुत साहसपूर्वक उठाया गया कदम है 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का। हालांकि कई लोग इसको दूसरी तरीके से देखते हैं कि नोट हमारे बंद हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप नोटों को जाकर बदल सकते हैं। आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं उनको आप दे करके उतने ही वैल्यू के नए नोट जो आए हैं उनको आप ले सकते हैं। तो ऐसी घोषणा हुई आपके 8 नवंबर 2016 को, जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का वीडियो भी आपने देखा होगा, बहुत सारे पेपर्स भी आपने पढ़े होंगे कि अब क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस दिन बैंक खुलेंगे, कब तक खुले रहेंगे, कितने पैसे निकालने हैं और कितने जमा करने हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, वो सारी चीज़ें आपने बहुत जगह पे पढ़ी होगी और सुनी होगी। मैं सीधे सीधे यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो फैसला लिया गया है इससे हमारी अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी। कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में और जल्दी समय में आपको ये समझाने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं दो पॉइंट्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपका बता रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से, जो 31 मार्च 2016 तक का डेटा है, कि ₹500 एंड 1000 रुपीज़ के जो नोट हैं वो जितने भी हमारी जो अर्थव्यवस्था में टोटल वैल्यू के नोट हैं उसमें से 86.4% तो केवल इन्हीं दोनों नोटों को मिला करके पैसे आपके बन जाते हैं। मतलब जितने भी रुपए हैं उनका 86.4% केवल 500 और 1000 की नोटों से ही फुलफिल हो जाता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 14 ट्रिलियन रुपीस हमारे मार्केट में है, जो कि 500 और 1000 रुपए से ही आपके पूरे हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में ये सारे नोट उपलब्ध हैं और इतने ज़्यादा वैल्यू के नोट आपके हैं, केवल 500 और 1000 में ही आपके 86.4% टोटल वैल्यू कंप्लीट हो जा रही है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक मनी और करप्शन कितना आपका बढ़ा हुआ है हमारी कंट्री में। अभी मैंने आपको बताया भी था कि करप्शन इंडेक्स में इंडिया का नंबर कितना नीचे है। आपने खुद भी देखा होगा वीडियो, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इनकी वजह से कैसे करप्शन बढ़ता है। तो आप सबको अगर मैं ऐसे एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर आपको किसी को घूस देने हैं 10,000 रुपये, तो आपके पास अगर केवल 100 तक की नोटें हैं तो आप उसे 100 नोटें देंगे, तब आपका मिलके कितना होगा 10,000। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आपको केवल 10 नोटें ही देनी होंगी 10,000 की। तो वही आपका जो 100 नोट का स्थान ले रहा था वही अब केवल 10 नोट से ही काम चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन नोटों को छुपाना आसान होता है, कहीं भी लोग रख देते हैं। आपने देखा होगा कि कितने सारे हमारे जो बाबू होते हैं या बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, या कई बिजनेसमैन भी होते हैं, वो सब अपने घरों में देखते हैं जब इनकम टैक्स रेट पड़ती है, घरों में बिस्तरों के नीचे से बहुत सारी जगह से सारे नोट्स आपके निकलते हैं। तो ऐसा निर्णय इसीलिए लिया गया है ताकि अब वो जो नोट उनके पास पड़े हैं ब्लैक मनी के तौर पे, वो अब सब क्या हो जाएंगे, खराब कैसे हो जाएंगे कि अगर वो इन नोटों को जाएंगे अब बैंक में जमा करवाने या बदलवाने, तो अब उनको पूरा रिकॉर्ड देना होगा, और जैसे वो रिकॉर्ड देंगे वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये फैसला हमारा तो लगभग अच्छा लगता है कि आपका फैसला क्या है, सही है। तो ये फैसला इसलिए भी किया गया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सारी नोटें और इनको छुपाया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इन नोटों की जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 5 सालों में तुलना की गई है कि 500 की नोट में ग्रोथ रेट 76% का हुआ है और 1000 की नोट में तो 109% का आपका ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जितनी बड़ी डिनोमिनेशन की नोट होंगी उनकी ग्रोथ रेट देख रहे हैं कितनी हाई है। इसका मतलब ही क्या है कि हमारे यहाँ ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। तो ये तो था इसका कुछ बैकग्राउंड जहाँ से ये फैसला आपका निकलना शुरू हुआ है। तो आप अब समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट इन पीस। अब ये आपके नोट क्या हो गए, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इनको बदल के आप कुछ ये नोटें ला सकते हैं जो कि आपके 500 और 2000 के नए नोट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, ये तो थी हमारे बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि वो 5 प्रभाव क्या हैं जो हमारी इकोनॉमी पे पड़ेंगे इस फैसले की वजह से। एक एक करके देखेंगे, ध्यान से देखिएगा।
चलिए इसका पहला प्रभाव हम देखते हैं क्या है। और ये जो आपके लिए मैं पॉइंट बना के लाया हूँ यहाँ पे 5, वो आपके जो भी ग्लोबल रिसर्च हाउसेज हैं उनके द्वारा ये सारे पॉइंट निकाले गए हैं, तो मैंने सोचा आपको भी इन सब से अवेयर करा दूँ। तो पहला यहाँ पे क्या प्रभाव है कि वाइल सिटीजन्स विल बी इनकन्वीनियंस्ड इन द शॉर्ट टर्म, दिस इज अ बिग मीडियम टर्म पॉजिटिव इन गवर्नमेंट्स एफर्ट टू क्रैक डाउन ऑन ब्लैक मनी एंड करप्शन। मतलब बता रहे हैं पहला प्रभाव तो आपका यही पड़ेगा कि शुरुआत में तो लोगों को थोड़ी बहुत फजीहत का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन ये क्या है कि मीडियम टर्म में गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाएगा बहुत अच्छा कदम है ब्लैक मनी और करप्शन को ख़त्म करने के लिए। तो ये तो हमारे इकोनॉमी में पहला प्रभाव पड़ेगा कि हमारे यहाँ से जो ब्लैक मनी है और जो करप्शन का लेवल है वो आपका क्या होगा, अब ख़त्म होगा। ख़त्म ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 100% ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी गिरावट आएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में कि लोगों को इनकन्वीनियंस कैसे होगा। जैसे दुकानदार हैं ये बता रहे हैं कि अब जो आपका 1000 और 500 का नोट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके पास 1000 और 500 के नोट हैं इन कुछ दिनों में, तो आपको थोड़ी बहुत फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग पेट्रोल पंप्स वगैरह पे लाइन लगाए हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, ताकि कुछ वहीं से जो उनके पैसे हैं शायद खुले हो जाए, उनको कुछ खुले मिल जाए। तो ये सब कंडीशंस अभी आपको कुछ दिनों तक देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये कदम साबित होने वाला है। दूसरा प्रभाव हम देखते हैं। दूसरा प्रभाव देखिए क्या लिखा हुआ है, एज द ओल्ड करेंसी नोट्स आर डिपॉजिटेड विद बैंक्स, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ विल विटनेस अ पिकअप एंड करेंसी इन सर्कुलेशन विल मॉडरेट अ पॉजिटिव फॉर बैंक सेक्टर लिक्विडिटी। कि कह रहे हैं कि अब जैसा कि लोग क्या होगा कि जो उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने जमा, अब हो नहीं सकता है कि सारे लोगों के पास ब्लैक मनी हो। हम देखते हैं कुछ जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है वो भी अपने पास पैसे को रखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो सारी की सारी जो मनी उनके पास घरों में रखी हुई है वो सारी की सारी अब जो पैसे हैं वो बैंकों के पास डिपॉजिट होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बैंकों का जो डिपॉजिट है वो भी क्या होगा, ग्रोथ उसमें होगी, वो भी बढ़ेगा। और जो करेंसी का सर्कुलेशन है पिछले अभी आगे आने वाले कुछ महीनों में वो उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। क्यों, हम देख रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट अभी इतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं मार्केट में, और जबकि हम देखते हैं कि इन नोटों का कितना चलन होता है मार्केट में। तो जब तक पूरी तरीके से ये नोट आ नहीं जाएंगे नए छप के, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो करेंसी का सर्कुलेशन है उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट बैंकिंग सेक्टर का यहाँ से बढ़ने वाला है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छा कदम साबित होगा। देख रहे हैं यहाँ पे लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने लाइन लगा के खड़े हुए हैं अपने नोटों को बदलने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो डाकघर या यहाँ पे कुछ बैंकों के सामने यहाँ पे लोग लगे हुए हैं लाइन में, ताकि वो अपने नोटों को बदलवा सकें। तो देख रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पे हो रही है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज रूरल हाउस होल्ड ओपन न्यू बैंक अकाउंट टू डिपॉजिट ओल्ड नोट्स, दिस में ऑल्सो एंड अप गिविंग अ बूस्ट टू गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रस्ट। कि समझ गए होंगे आप कि अब इसकी वजह से क्या होगा कि गांव वगैरह में आप देखते होंगे या आप देखते होंगे जो आपका बिलो पॉवर्टी लेवल या थोड़ा सा बिलो पॉवर्टी लेवल से ऊपर के जो लोग हैं, जो उनके पास जितना भी जमा पूंजी होती है 1000 में, वो अपने पास ही रखते हैं, बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कैसे साइन करना है, कहाँ साइन करना है या कैसे निकालना है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए वो बैंक अकाउंट खुलवाते ही नहीं हैं। तो ऐसे केस में अब उनको भी नया बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, वो भी अब नया बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और अपने पैसे को या तो डिपॉजिट करेंगे या तो एक्सचेंज करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो पॉलिसी चल रही है, जैसे जनधन योजना थी, तो इसको भी अब बूस्टअप मिलेगा कि वो भी अब बढ़ेगी। अब बैंक अकाउंट पहले की तुलना में, जैसे जनधन योजना की वजह से बहुत सारे बैंक अकाउंट खुले थे, अब इस वजह से भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट खुलेंगे। तो बहुत सारे लोग अब बैंक के सर्विसेज के दायरे में इसके माध्यम से भी आ जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है, सिंस ब्लैक मनी प्लेड अ रोल इन रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन, दिस क्रैकडाउन इज वेरी लाइकली टू हर्ट द रियल एस्टेट मार्केट। आप सबको पता होगा कि जो रियल एस्टेट में ब्लैक मनी का कितना खेल होता है। हालांकि इसको थोड़ा एक कंट्रोल में लाया गया था, जैसा कि बता दिया गया था कि जब आप 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे तो अब आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा तो ये कंट्रोल में आया था, लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ी मात्रा में जो रियल एस्टेट है इसमें ब्लैक मनी का खेल चल रहा था। तो इस फैसले के बाद जो 500 और 1000 के नोट बदले जाएंगे, इसकी वजह से भी
अब जो रियल इस्टेट की कंडीशन पहले से ही हम देख रहे थे कि बहुत सारे यहाँ पे दिल्ली मुंबई जितने मेट्रो सिटीज़ हैं, आपके बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे पहले से ही जो मकान बने हुए थे अभी बिक नहीं रहे थे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनकी कीमतों में और गिरावट आएगी, क्योंकि अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। देखिए, महंगाई आपकी बढ़ती है ब्लैक मनी की वजह से ही। एक आदमी ईमानदार होगा, वो कमाएगा 10,000 रुपये तो 10,000 ही खर्च कर सकता है। एक आदमी बेईमान होगा तो कमाएगा लाख में, तो जो सामान वो 500 में मिलना चाहिए वो उसकी कीमत को बढ़ा के 5,000 कर देगा। तो महंगाई बढ़ेगी आपकी ब्लैक मनी की वजह से। और जब ब्लैक मनी ही हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे या उसमें कमी ला देंगे, तो जो कीमतें हैं उनमें कमी आ ही जाएगी अपने आप से ही। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और रियल इस्टेट के लिए तो यहाँ पे बहुत बुरी खबर होगी। अभी कुछ दिनों तक जो रियल इस्टेट में जो ग्रोथ अगर होनी चाहिए थी, हम देख रहे थे कि पिछले 1-2 साल में रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी, वो अब ग्रोथ होने की वजह से अभी और कमी उसमें आएगी। आप देखेंगे 1-2 महीने में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके दाम में काफ़ी गिरावट आई। क्यों? अब लोगों के पास पैसा होगा ही नहीं ब्लैक मनी, तो खरीदेंगे कहाँ से? एक आम आदमी तो 50-60 लाख रुपए का घर तो खरीद नहीं सकता है अगर आपके पास ब्लैक मनी नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास लेवल पे कमा नहीं रहे हैं तो, ठीक है। और फिफ्थ जो आपका मेन यहाँ पे आता है पॉइंट, ये क्या बताता है कि एज सम ऑफ द ब्लैक मनी इज ब्रॉट अंडर लेजिटिमेट चैनल्स द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन विल गेट अ बूस्ट। कि अब क्या होगा कि जब ज़्यादातर यहाँ पे जो पैसा होगा ब्लैक मनी वाला लोग अगर जमा कराएंगे वहाँ पे, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू होगा वो भी क्या होगा, उसमें भी बूस्टअप मिलेगा। मान लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि लोगों के पास करोड़ों में रुपए हैं सभी लोगों के पास। अब जिनके पास करोड़ों में होगा वो तो जा भी नहीं सकते हैं जमा कराने, वरना बहुत बड़ा उनके ऊपर रेट पड़ेगी। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो तो नहीं कर सकते, वरना उनकी तो नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी बचाने के लिए उनको जो उनके पास ब्लैक मनी उससे हाथ धोना ही पड़ेगा, या कुछ और वो रास्ता निकालें। हमारा देश जुगाड़ से भरा हुआ है, कुछ और जुगाड़ निकालने तो अलग बात है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, मान लीजिए किसी ने बचा के रखे हुए हैं, वो 5 लाख रुपए अगर लेके जाएगा तो 2.5 लाख तक तो उसको क्या मिलेगा, छूट मिलेगी। लेकिन आगे जो 2.5 लाख रुपए होगा उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो टैक्स आपका देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन है उसमें इंक्रीज़ होगा, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारा जो अगला आने वाला साल होगा, जब हमारे वित्त मंत्री घोषणा करेंगे नए बजट की, तो उसमें इस बात का भी जिक्र आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारा जो टैक्स होगा वो भी बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा 5वां इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से कुछ फर्मों के, कुछ रिसर्च हाउसेस के मुताबिक कह रहे थे कि जो जीडीपी है उसमें भी 1 से 2% का उछाल देखने को मिल सकता है। तो वो पॉइंट मैंने वैसे कवर तो नहीं किया है, लेकिन ऐसे ही आपको बता देता हूँ, पढ़ा था इसलिए आपको बता देता हूँ। कुछ पॉइंट ऐसे भी आपके निकल के आ रहे थे। और ज़्यादातर जो भी आपके रिसर्च हाउसेस थे उनका कहना था कि ये आपका केवल मिड टर्म का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ़ायदा, लॉन्ग टर्म का फ़ायदा इस फैसले के द्वारा होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उन सब रिपोर्टों के द्वारा कहा जा रहा है, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा। तो मिड टर्म में भी अगर हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा बहुत करप्शन पे लगाम लगेगी, थोड़ा बहुत ब्लैक मनी पे लगाम लगेगी। तो इससे क्या होगा कि अब आगे लोग पैसा रखेंगे भी नहीं अपने पास, वो सोचेंगे कि हो सकता है कल को फिर से कोई नया ऐलान आ जाए, फिर से नोट बदल जाए, तो फिर से जो अभी बचा के रखा था फिर से ख़राब हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है उन्होंने रातों रात सोना खरीद लिया या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसकी वजह से उनकी ब्लैक मनी वाइट हो जाएगी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी से भी कुछ भी खरीदेंगे तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा आदेश है। आपको क्या लगता है, इतना बेवकूफ़ तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है, कितना बड़ा फैसला लेगी तो उसको ये पता नहीं हुआ कि लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ऐसा काम किया होगा वो भी फंसेंगे, क्योंकि जो भी लोगों ने सोना बेचा होगा उनको पूरा प्रॉपर हिसाब देना होगा, किसको सोना बेचा है पूरे पेपर के साथ उनको देना होगा, आईडी प्रूफ के साथ में। तो ये सारी बातें होंगी, तो बचने के चांसेस यहाँ पे कम है। जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा कि 30 सितंबर तक ये आपकी स्कीम चल रही थी कि आपके पास अगर ब्लैक मनी भी है तो उसको डिक्लेयर कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब अगर आपकी जो डिपॉजिट है वो 2.5 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा 2.5 लाख से जितना भी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ 200% का आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो पेनाल्टी आपकी रेगुलर लगती थी अब उसके हिसाब से अब 200% आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यूज़ आपको और बता दूं कि जो हमारे 1000 के नोट हैं वो बंद नहीं हुए हैं। अभी सरकार ने कहा है, मैंने पेपर में पढ़ा कि
1000 रुपये के नए नोट आएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आएंगे। अब वो नए नोट आएंगे, मतलब इन नोटों के बदले आपको 1000 के नोट नहीं मिलेंगे, अभी तो आपको 500 और 2000 के नोट ही मिलेंगे, लेकिन अभी 1000 के नए नोट भी आएंगे कुछ दिनों के बाद में। और जिन लोगों के पास अभी खबर है कि 2000 की नोट में कोई चिप लगी हुई है, कुछ लगा हुआ है जिससे आप ट्रैक कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई बकवास है। अब आपको अगर इतना ज्ञान नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो लोग ऐसे ही कुछ भी अफवाह उड़ाते हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। किसी भी नोट में कोई भी तरह की जीपीएस या नैनो चिप नहीं लगी हुई है। तो कंक्लूजन इसका क्या निकल के आता है कि इससे हाँ फ़ायदा हमको मिलेगा, मिड टर्म का फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का फ़ायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे बढ़ेंगे, अब आपके 1000 के बजाय 2000 की नोट आ गई है, तो इससे आपका आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है कि अब लोगों को 2000 रुपये की बड़ी डिनोमिनेशन की नोट मिल गई, तो लॉन्ग टर्म में लोग और भी हो सकता है ब्लैक मनी रख लें। अब उनके पास 2 नोट की जगह 1 नोट रखने की ही ज़रूरत होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में ब्लैक मनी से हमको राहत मिलेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन की जो दर है उसमें कमी आएगी। जो ब्लैक मनी होती है इसी की वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर सोचिए आपकी पॉकेट में ब्लैक मनी से 70 करोड़ रुपए हैं, और मेरी पॉकेट में मैंने खुद से कमाए हैं 7000 रुपये हैं, तो अगर एक ही सामान यहाँ पे उपलब्ध है, मान लीजिए एक कोई सामान, एक पेन छोटी सी उपलब्ध है दुकानदार के पास में, और मैं जाता हूँ, दुकानदार मुझे कहता है ये पेन है 50 रुपये की, तो मैं उसे ख़रीद लूँगा, और आप आएंगे अपने 70 करोड़ के पॉकेट के साथ में, तो आप कहेंगे 50 क्यों, मुझे 500 में दे दो, मैं ख़रीद लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब इसकी कीमत 50 रुपये से बढ़ के 500 रुपये कर दी, किसने, 70 करोड़ रुपए वाले व्यक्ति ने। ठीक है, मैं तो कर नहीं सकता हूँ भाई, 7000 रुपये कमाने वाला हूँ, 500 की पेन नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन 70 करोड़ रुपए के लिए 500 क्या 5000 क्या 5 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ब्लैक मनी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ब्लैक मनी में क्या होगा, राहत मिलेगी, तो इससे क्या होगा कि जो महंगाई की दर है वो भी कम आएगी, लोगों का भी जीना कुछ आसान होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी इकोनॉमी कैसे प्रभावित होगी। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का तो नहीं कह सकते हैं ये सोल्यूशन है, लेकिन मिड टर्म का ये थोड़ा सोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से हमको थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी। हालांकि अगर इसी तरह के कदम समय समय पर उठाते रहेंगे हम, तो हमको करप्शन और ब्लैक मनी से जल्दी ही निजात मिल जाएगी। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हों तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लोगों के साथ भी इसे बांटिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों को भी बताइए कि इससे क्या हमारी इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन और नॉलेज बहुत अच्छी होती रहे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।